तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 60 के बारे में। और अगर आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो मैनेजर नैम होता है वो मैनेजर किम के कहने में डेहोंग को बचाने के लिए आ रखा होता है, जहाँ पे नैम की कुछ गैंगस्टर्स के साथ काफी ज्यादा तगड़ी फाइट भी होती है। बट तभी जो गैंगस्टर्स का बॉस होता है वो सारे के सारे कैदियों को बारी बारी करके मारने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नैम जिसको ढूंढ रहा है वो भी इन्हीं कैदियों में से एक है। यानी कि ये गैंगस्टर अभी नैम के साथ मजे ले रहा होता है। और फाइनली गैंगस्टर को पता भी चल जाता है कि नैम यहाँ पे किसको ढूंढने के लिए आ रखा है। गैंगस्टर डेहोंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता चल गया, ये है वो, है ना? तू पहले एकेएल में था, उसके बावजूद भी तू अपने एक्सप्रेशन छुपा नहीं पाया। सच में एकेएल अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। और डर के मारे डेहोंग की अभी हालत खराब होती है। नैम भी अभी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। ये बंदा भी मेरी ही तरह एकेएल में पहले काम कर चुका है। क्या अगर मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो मैं इसे हरा पाऊंगा? नहीं, अगर मैं इसे हरा भी देता हूँ तो मिस डेहोंग को चोट लग सकती है। और डेहोंग की गर्दन में लगा होता है अभी चाकू। डेहोंग अभी मदद की भीख मांग रही होती है, लेकिन उसके मुंह पे टेप बंधा होता है, इसलिए उसकी आवाज ठीक से बाहर नहीं आ रही होती। और ताई की ये जो सन की गैंगस्टर होता है तैयार होता है डेहोंग की गर्दन काटने के लिए। वैसे भी डेहोंग की गर्दन काटना इस बंदे के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये बंदा इंसानों को गाजर मूली से ज्यादा और कुछ भी नहीं समझता। इसीलिए नैम के अभी पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूँ? ये सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। मुझे सोचना होगा, मुझे जल्दी से कोई प्लान बनाना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा। और जैसे ही दाई की डेहोंग की गर्दन काटने वाला होता है इतने में ही नैम कहता है, रुक जाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को बर्बाद करने का कोई भी फायदा नहीं है। दरअसल किसी और रीजंस की वजह से मेरे दिमाग में भी काफी सारी बातें चल रही थी। आसान शब्दों में मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर तुम उस लड़की को मार भी देते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी के साथ साथ नैम खुद से भी बोल रहा होता है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। मैं इस तरीके को अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है। और नैम अपनी पैंट को पैर से थोड़ा सा ऊपर कर रहा होता है। ये देख के ताइकी कहता है, क्या आखिर तेरा इससे क्या मतलब है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये लड़की मर जाती है? लेकिन नैम ताइकी को अपनी पैंट ऊपर करके कुछ दिखाता है, जो देख के ताइकी कहता है, क्या आखिर वो चीज क्या है? नैम कहता है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यही चीज है। वो चीज क्या है वो हमें बाद में पता चलेगी। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो लॉन्डो के साथ बाइक में जा रहे होते हैं। शोंगो बाइक भगाते हुए ही मैनेजर किम को कहता है, बॉस क्या आप जानते हो आप कहाँ जा रहे हो? उन याकुजाज ने हमें डेहोंग की लोकेशन नहीं बताई है और कैंग को भी उसकी लोकेशन नहीं पता। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनशोंग रोते हुए मैनेजर किम को बोल रहा होता है, सच में मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है वो लोग एक पोर्ट में मिल रहे हैं। जब डील खत्म हो जाती तो उसके बाद मैं भी उनसे वहीं पे मिलता, लेकिन मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। और अभी मैनेजर किम लोगों के पास बस यही एक हिंट होती है कि उन्हें किसी पोर्ट में जाना है, यानी कि समुद्र के किसी किनारे वाली जगह पे। लेकिन समुद्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके किनारे भी काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए मैनेजर किम लोग फैसला करते हैं बगल वाले शहर में जाने का जो समुद्र के किनारे होता है। ये तीनों रौला काटते हुए बाइक ले जाते हैं दूसरे शहर में। लेकिन इतने बड़े शहर में डेहोंग को ढूंढना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बहुत बड़े भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढना होता है। इसीलिए शोंगो भी बाइक भगाते हुए बोल रहा होता है, शिट, मुझे उस कैंग हरामजादे से और ज्यादा जानकारी निकलवानी चाहिए थी, या फिर कम से कम उसके पास जो पैसे का बैग था हमें उससे वो ले लेना चाहिए था। मैनेजर किम कहते हैं, नहीं, अगर हम लोग वहाँ पे थोड़ा और ज्यादा देर तक रुकते तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जुनशोंग कैंग को, जो कि जमीन में घिसटता हुआ आगे जा रहा होता है और कहता है, वो साले हरामखोर ना जाने पता नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, पैसों का बैग अब भी यहीं पे है, मुझे सबसे पहले इसको लेना होगा। और जैसे ही जुनशोंग पैसों के बैग के पास पहुँचता है इतने में ही यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ आ जाता है, जो डिप्टी मिनिस्टर को कॉल पे कहता है, सर हमें वो छिछोरा लौंडा मिल चुका है। हमने इन कीड़ों का पीछा करा था, लेकिन यहाँ पे एक ही कीड़ा है, मुझे बताइए इसके साथ क्या करना है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि बुड्ढा कहता है, वेल उसकी अच्छे से खातिरदारी करो, मैं वहाँ पे जल्द ही पहुँचता हूँ। इसके बाद ये लोग जुनशोंग को पकड़ के यहाँ से ले जाने लगते हैं और जुनशोंग चिल्ला के बोल रहा होता है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो, सालो हरामजादो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। लेकिन ये लोग जुनशोंग के ऊपर तो ध्यान भी नहीं दे रहे होते। जो चीफ ऑफ स्टाफ होता है उसकी नजर पड़ती है याकुजास के एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, जो कि मैनेजर किम से मार खा के अभी जमीन में पहले से ही पड़े हुए होते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ को ये देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कहता है, सर लगता है चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। हो सकता है हमें और ज्यादा बंदों की जरूरत पड़े। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टॉम ली के साथ बैठ के ही खाना खा रहा होता है और ये कॉल भी स्पीकर पे होती है, इसलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टॉम को कहता है, हे तुमने सुना मेरे आदमी ने क्या कहा, मैं बहुत ज्यादा कीमत दे के तुम्हें हायर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। टॉम एक स्माइल के साथ कहता है, आ गई मेरे पास एक और रिक्वेस्ट, लेकिन मुझे लगता है पिछली बार का काम मैं आपको और ज्यादा अच्छा करके दे सकता था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी
जरूरत नहीं है, मेरा एक एजेंट अभी उसी इलाके में मौजूद है। और टॉम अभी अपने फोन में किसी को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं इसी मूवमेंट में जो मैनेजर किम होते हैं वो भी बाइक में किसी से फोन में बात कर रहे होते हैं, जो देख के लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं, हे, वो बाइक चलाते चलाते किसी से बात कर रहे हैं। और पूरी कॉल के दौरान मैनेजर किम ने बस एक शब्द बोला होता है, ऑलराइट। और मैनेजर किम कॉल कट करके अपने साथ के लॉन्डो को कहते हैं, मुझे लोकेशन का पता चल चुका है, चलो अब वक्त है चलने का। शोंगो को कुछ भी समझ नहीं आता कि साला लोकेशन कोई हलवा है क्या जो ऐसे ही मिल गई, इसलिए शोंगो हैरान होकर बोल रहा होता है, बॉस लेकिन कैसे? मैनेजर किम कहते हैं, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा है, हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। शोंगो कहता है, अगर वो आपके दोस्त हैं तो हम उनके ऊपर यकीन कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल उठ रहे हैं कि आपके दोस्त का इस सब से क्या लेना देना है। नहीं, मेरा मतलब कि आखिर आपके दोस्त को पता कैसे है उन गैंगस्टर्स की लोकेशन? आपका दोस्त तो यहाँ पे है भी नहीं, और शायद लोकेशन मैनेजर किम को जिनचोल ने बताई होती है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस समय नैम और जिनचोल आपस में बात कर रहे थे। जिनचोल ने नैम की टांग में एक ट्रैकर लगा रखा होता है, जिसको देख के नैम कहता है, आखिर ये क्या है? जिनचोल कहता है, क्या तुम इसको देख के बता नहीं सकते कि ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने ग्रुप के मेंबर्स को देते हैं, और तुम भी अब एरिस के एक मेंबर हो। ये निशानी है सम्मान की जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नैम कहता है, लेकिन इसके डिजाइन को देख के ऐसा लगता है कि ये कुछ इतना खास नहीं। बट जिनचोल चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, इसके डिजाइन को देख के बेवकूफ मत बनना। ये एक सैटेलाइट जीपीएस है जो तुम्हारी हर एक मूवमेंट में नजर रखेगा। मैंने इसको काफी ज्यादा मजबूत बनाया है, इसलिए कोई इसे इतनी आसानी से निकाल भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती रहेगी। अगर बाई चांस इसे कोई तोड़ देता है तो इसमें एक अलार्म बजेगा और हमें पता चल जाएगा। नैम अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिनचोल को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोलना चाहता है। जिनचोल बस अपनी ही बोले जा रहा होता है। जिनचोल कहता है, मेरी बेटी ने इसे डिजाइन करा है, आखिर तुम्हें इसका डिजाइन कैसा लगा? हाँ, तुम्हें ये पसंद आया है ना? ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। क्यों? बाय द वे, जीने के लिए काफी सारे फंक्शंस हमें चाहिए होते हैं किसी भी गैजेट में, और इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा फंक्शंस इन्वॉल्व करे हैं, और सबसे कमाल का है इसका हीट वाला फंक्शन। नैम की क्योंकि अभी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही होती, इसलिए नैम खुद से कहता है, मुझे लग रहा है मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूँ। सच में ये इंसान काफी ज्यादा अजीब है, और इसने मुझे जो बेकार सी चीज दी है, क्या ये कभी काम भी आएगी मेरे? लेकिन कभी अगर ऐसा दिन आया जब मुझे इस बेकार से गैजेट की जरूरत सच में पड़ेगी तो वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा बेकार दिन होगा। और फाइनली नैम की जिंदगी का बेकार दिन आ चुका होता है। नैम प्रेजेंट मोमेंट में यही ट्रैकर तकाई को दिखा रहा होता है और कहता है, ये देखो, ये है तुम्हारे सवालों का जवाब। लेकिन तकाई मोटी बुद्धि का होता है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि इस बंदे ने पैर में घड़ी क्यों पहनी है। तभी तकाई के साथ का एक बंदा आके उसको बताता है, सर वो एक एंकल मॉनिटर है। कोरियंस ऐसी चीज को किसी क्रिमिनल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नैम तकाई को कहता है, मैं यहाँ पे किसी को बचाने के लिए नहीं आया हूँ। इस वक्त मैं एक क्रिमिनल हूँ और तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे किसी को बचाने के लिए आ रखा हूँ? कम ऑन, मुझे तो इसके ऊपर हंसी भी नहीं आ रही है। तकाई कहता है, अच्छा, तो जब मैंने इस लड़की की गर्दन में चाकू लगाया था तो तेरा वो रिएक्शन क्या था? नैम कहता है, अच्छा वो मुझे माफ करना, लेकिन ये लड़की बिल्कुल मेरे टाइप की है। एक पल के लिए मैं इस लड़की को देख के थोड़ा सा बहक गया था, क्योंकि ये बिल्कुल उस लड़की की तरह दिखती है जिसके साथ पहले मैं डेट में गया था। लेकिन साथ ही साथ में नैम अपने मन में भी बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम नंगा झूठ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे यहाँ पे इस बंदे का थोड़ा सा टाइम बर्बाद करना होगा। मुझे और टाइम चाहिए कुछ सोचने के लिए। आखिर मैं उस लड़की को कैसे बचाऊं? ताइगी को अब भी नैम की बातों में यकीन नहीं हुआ होता। वो बस सोच रहा होता है कि आखिर मतलब उसको क्या करना चाहिए। इतने में ही एक बंदा ताइगी को आके बताता है, सर उसके पैर पे जो वो मॉनिटर लगा है, ऐसी चीजें उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करी जाती हैं जो एक नंबर के कमीने होते हैं। और ताइगी नैम को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये झूठ बोल रहा है या फिर ये सच बोल रहा है? नहीं, अभी ये बात ज्यादा जरूरी नहीं है। ताइगी नैम को कहता है, काफी ज्यादा दिलचस्प है तेरी कहानी, लेकिन एक और बात, आखिर तू मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहा है? तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू मुझे इसका एक अच्छा सा जवाब दे, क्योंकि अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे तेरे ऊपर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं। तभी नैम फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, मैं बस तुझे ये बोलना चाहता हूँ कि ये वक्त नहीं है जहाँ पे तू अभी लोगों को मारे। यहाँ पे तुझे मुझसे फाइट करनी होगी, क्योंकि अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं हराया तो तेरे लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त मेरी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। ताइकी कहता है, क्या ट्रैक किया जा रहा है? नैम कहता है, हाँ, कोई ऐसा इंसान यहाँ पे आने वाला है जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं इस पोड़ के बाहर की साइड का सीन, जहाँ पे याकुजास के बंदे निगरानी रख रहे होते हैं कि यहाँ अंदर कोई ना आ जाए, बट काम के नाम पे इन्हें यहाँ पे सुस्ती आ रही होती है। एक बंदा सुस्ताते हुए कहता है, आखिर बॉस सैस और रोइची वापस कब आएंगे? दूसरा बंदा कहता है,
हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर अब तक वो दोनों वापस क्यों नहीं आए। शर्त है कि अपना काम अंदर जल्दी ही खत्म कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर किम लोगों को जो अभी एक पोर्ट में पहुंच चुके होते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, तो हम फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जंक्शन पोर्ट नंबर 1। तो चलो अपना काम शुरू करते हैं। टीम मैनेजर किम यहाँ पे पहुंच चुकी है। और यार यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा कमाल की नोट करने वाली बात है। देखो मैनेजर किम खुद से डेहोंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही टॉम को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पैसा दे चुका है, यानी कि टॉम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मदद करेगा। और शायद ऐसा हो सकता है कि टॉम और मैनेजर किम के रास्ते दोबारा से आपस में टकरा जाएं, और जब ऐसा होगा तो तबाही आना तय है। तो गाइस आगे हमें काफी ज्यादा कमाल की फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं, इसलिए अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और जितने भी लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।